बताई नहीं कि रिकॉर्डिंग सर करना थी। सर मैंने लिखा था। तो आप लोग नोट कर लिया था पहले जो भी हुआ था? यस सर। नोट तो कर लिया था ना? यस सर। यस सर। पहले कर लिया था सर फर्स्ट वाले का आंसर सर x इक्वल्स टू 3 आएगा। तो फर्स्ट Yes, वाले में sir. क्या आएगा? 3,0 और सेकंड वाले में क्या आएगा बताओ? 0,2 0,2 0,2 0,2 बस। 0,2 कितने क्वेश्चन थे इसमें? कितने थे क्वेश्चन इसमें? 3 क्वेश्चन थे एक क्वेश्चन में। यस सर। इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाना आसान नहीं होता है। ठीक है, मजा आ गया? आगे चलें। क्वेश्चन Yes, नंबर sir. थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हो सबके सब? दिख रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड सबको? यस यस सर। यस सर। Draw the graph of linear equation 3x plus 4y is equal to 6. At what points the graph cuts the x and कौन सी वाली k axis? के कहां से आ गई? y ये एक्सिस। नहीं, y axis एट द होगी। वाई एक्सिस। y axis होगी। एट द वाई एक्सिस। हाँ हाँ y axis। ठीक है, तो निकाला इस क्वेश्चन करने की कोशिश करी थी इस क्वेश्चन को तुम लोगों ने? हां सर। ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ किया था? x और y की वैल्यू निकाल के ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाए थे भैया? ग्राफ ड्रॉ करना था, कुछ नहीं करना इसमें। तुमको दिया हुआ है 3x। सर किया था, स्ट्रेट लाइन आई थी। स्ट्रेट लाइन आई थी बेटा, कैसे में आई थी? सर इससे देखो क्या पॉइंट निकल के आए थे। सर बना के भेजें सर? नहीं बना के नहीं भेजो, मेरे को x और y की पॉइंट्स बताओ क्या आए थे। 2 रखने पर 0 आया होगा एक। ठीक है, यस सर, यस सर सर। सर 0,3/2 और एक बार 0 रखने पर 3/2 आ गया होगा, मतलब 1.5 अप्रोक्सीमेट शायद का 1.5 है ना? यस सर 1.5 आया था। नहीं कर पाए थे 0,1.5 आ गया था। बस ग्राफ में पॉइंट लाइन कुछ ऐसी आ रही होगी, इस तरीके की ऐसी। हां सर। हाँ यस नहीं सर, आई? ऐसे ही सर ऐसे ही आ ऐसे रही थी। ठीक है, हो गया होगा जो क्वेश्चन। और क्या बोला था? एट व्हाट पॉइंट्स द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो किस किस पॉइंट पर एक्स एक्सिस पे बता रहा था कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, नहीं बता पाए। 2,0 पे कर रहा, 0,3/2 पे कर रहा था पहला, तो है ना? इतनी सी बात थी। एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा था ग्राफ? 2,0 पे। 2,0 पे कर रहा था, और वाई एक्सिस पे 0,3/2 पर, है ना? बस इतनी सी बात थी। हो गया होगा ये क्वेश्चन, सिंपल है, सबको आ गया होगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। किसको नहीं आया हैंड रेस कर दो, किसको नहीं आया हैंड रेस कर दो। सबको आ गया है। देवांग तुम्हें कहाँ दिक्कत आई थी? आर्या, देवांग आर्या, कहाँ प्रॉब्लम आई है तुमको? बोलिए भाई। देवांग आर्या बोला तो करो, हाथ तो उठा देते हो बड़े आराम से। सर ग्राफ में हो। क्या दिक्कत आई ग्राफ में? देवांग ग्राफ में कहाँ प्रॉब्लम आई है तुमको? मुंह से नहीं बोल पा रहे? सर कुछ नहीं। कुछ नहीं, बस जरा से तेजी से बात कर दो तो बस, कुछ नहीं। वैसे बहुत दिक्कत आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये तुम्हारा फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन करना है सॉल्व। करें? यस सर। सर ये हो गया, मतलब कर लिया। कर लिया? लास्ट वाला नहीं आ रहा था। क्या बोला है इसमें? What is the numerical value of the temperature which is same in both the scales? C इज इक्वल, जब सेल्सियस फ़ारेनहाइट के इक्वल हो जाए, C इज इक्वल टू F हो जाए, उस टाइम वैल्यू निकालनी थी, नहीं कर पाई। C इज इक्वल टू F कर देते उसी में, जहाँ C था वहां F हो जाता,
उसके बाद सी की वैल्यू आती है, सी की वैल्यू आती है, वही एफ की वैल्यू होती। नहीं हो पाया था, करें? करके देख। चलो मैं करता हूँ, फिर से शुरू से करता हूँ। The linear equation that converts Fahrenheit to the Celsius is given below the relation. ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कहीं करने के लिए? कहीं नहीं मिलेंगे। तुम चले जाओ कहीं पर, कोई भी इंस्टीट्यूट में, इतना बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हें। सर क्वेश्चन 4 या क्वेश्चन 9? क्वेश्चन 4 बेटा, क्वेश्चन 4 नहीं हुआ इसमें, क्वेश्चन 6 तक है ना? यस सर, क्वेश्चन 6 तक है। सर क्वेश्चन 6 तक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से देखो जरा। द लीनियर इक्वेशंस, जरा ध्यान से दो, बोर्ड पे जरा ध्यान से देखेंगे सब। जिसको नहीं आया वो भी आ जाएगा, और इसको आ गया वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। जिसको आ गया भैया वो मैं मिठाई खिलाए, ठीक है, और इसको नहीं आया भैया हम उसको मिठाई खिलाएंगे, ठीक है। तो द लीनियर इक्वेशन, चलिए चलिए, थोड़ा सा माइंड साफ कर लिया करे, 10 बोल किया ना। The linear equation that converts the Fahrenheit to Celsius is given relation. ठीक है भैया, वहां पर रिलेशन दिया हुआ है, C is equal to 5F माइनस का 160 और नीचे 9, ये हमको दिया हुआ है। ओके, क्या करें इसमें? अब उसने बोला फर्स्ट वाले पॉइंट में, इफ द टेम्परेचर इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना बोल दिया उसने? टेम्परेचर इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है उसका टेम्परेचर। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लो, इस वाले को। तो 9C इज इक्वल टू 5F माइनस का 160, 5F इज इक्वल टू हो जाएगा 9C प्लस का 160, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 9C प्लस 160 अपॉन में 5। ठीक है, कर लिया? या तो समझ में आ गया सबको? ठीक है, गिवन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, देन अब क्या करें? अब क्या करें? सर एफ की जगह सर 86 रखें, लेकिन हमने एक गलती कर दी। क्या कर दी? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया पूरे को, लेकिन हमारा काम सेल्सियस से चल जाएगा। यहाँ पर दोनों कन्वर्ट करके रखा करो, ठीक है। एक सेल्सियस से भी रखो, एक फ़ारेनहाइट से भी रखो। अभी हमारा काम सेल्सियस से चल जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट दे दे रहे, इसको सेकंड दे दे रहे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम गिवन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने ले लिया C इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट हमारा दिया हुआ है 5 इंटू 86 माइनस का 160, 9। सॉल्व करो इसको, कितना आया? 430 माइनस का 160 बटे 9 है ना, तो कितना आ गया? C इज इक्वल टू 270 अपॉन 9, आगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। कन्वर्ट कर दिया हमने। यस सर। फर्स्ट वाला हो गया हमारा। चलिए नोट कर लो, सेकंड वाला करने जा रहा हूँ। अभी नोट नहीं करना, कोई पूरे इकट्ठे करा देता हूँ, अभी नोट नहीं करना कोई। या भैया नोट कर लो, पता नहीं टावर और कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो, और आफत कर लो भैया, नोट कर लो, कर लो जल्दी से, नोट कर लो। मैं इकट्ठे के चक्कर में बहुत सारा नेटवर्क चला जाए, बीच बीच में पता है नेटवर्क गोला मार जाता है, झपका मार जाता है एकदम से। हाँ, इसलिए सेव करते चला करो। कर लिया नोट सबने? सर 1 मिनट। खैरियत पूछो कभी तुमसे। यस, सही आया बेटा तुम्हारा आंसर, ठीक है। यस स्वामी, ठीक है सर। आरएनएस वर्ल्ड में मैथ कौन पढ़ा रहा है इस टाइम 10th को? सर क्या? आरएनएस वर्ल्ड में मैथ कौन पढ़ा रहा है 10th को?
प्रवेश सर, प्रवेश प्रवेश सर, सर हैं, वो पढ़ा। यस सर। कहाँ तक करा दिया बेटा उन्होंने? यस सर वो तो छोड़ छोड़ के करवा रहा है, अभी तो 8th वाला उनने स्टार्ट किया है, छोड़ छोड़ के करवा रहे, जैसे 1 2 करवा दिए, फिर कुछ बीच के छोड़ दिए, फिर ऐसे ऐसे करवा रहे वो। अच्छा अच्छा, कौन सी किताब से करवा रहे हो? बस वो तो एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल, अच्छा थोड़े क्वेश्चन इसके थोड़े उसके, बाकी तुम ही लोग लगाओ। एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल। सर ये कॉपी हो गया यस सर। सर। काफी बच्चों से सुना है 9th में आरएस अग्रवाल लगवा रहा है, मैं आरडी शर्मा लगवा रहा हूँ बेटा यहाँ पर सबको, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा, एनसीईआरटी, मैं 3 बुक लगवा रहा हूँ आपको यहाँ पे। ठीक हो गया बेटा कॉपी? चलिए सर सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला कह रहा है गिवन दिया हुआ है हमें सी, सेल्सियस कितना 35 डिग्री सेल्सियस, तो वो फ़ारेनहाइट वाला उठा लो। क्या है फ़ारेनहाइट वाला? F इज इक्वल टू 9C प्लस 160 अपॉन में 5, तो फ़ारेनहाइट में 9 इंटू में 35 प्लस में सर 160, 95 डिग्री आ रहा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट कितना आ गया? सॉल्व करोगे सर 95 डिग्री। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड वाला। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या बोला उसने? If the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature of Celsius? एक बार भैया C रख दो, एक बार F रख दो, ठीक है, दोनों करके दिखा दो उनको। एक बार सेल्सियस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा? 160 अपॉन 5 कितना हो जाएगा? 5 3 15 2 10, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और एक बार वो उठा दो, कौन सा फॉर्मूला था वो? सी वाला। C is equal C इज इक्वल टू क्या था? C is equal to 5F माइनस 160 अपॉन 9, तो C में क्या कह रहा था? व्हेन F इज इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट रख दिया तो कितना आ गया? 1/160 अपॉन 9। काटा कूटो पीटो इसको, क्या कट रहा पिट रहा है? नहीं पिट रहा ना, तो आंसर नहीं। यही हो जाएगा। ठीक है, सर पॉइंट में आएगा अगर आएगा। हाँ तो वो पॉइंट से क्या करना, इतना ही छोड़ दो करके, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, अब यस सर। इसके बाद अगला वाला बोल रहा है यदि गिवन दिया हुआ है फोर्थ वाले में, अगर सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट हो जाए, सेल्सियस अगर फ़ारेनहाइट हो जाए तो क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू क्या है? 5C माइनस का 160 अपॉन में 9, तो क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? 9C is equal to 5C। 9C इज इक्वल टू 5C माइनस 160, इधर फेंको इसको, इधर फेंको इसको, या फिर इसको इधर फेंको। 9C माइनस का 5C इज इक्वल टू माइनस 160। सॉल्व करो बेटा, इसको क्या आ रहा है? -40। -40। C इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 40। जब C इज इक्वल टू F है तो F भी कितना हो जाएगा? माइनस का 40। दोनों में क्या है? ये हो जाएगा सेम काम। इसको समझ में नहीं आ भैया ये काम, नोट कर लो यहां से यहां तक पूरा। ठीक है, रीत पूछो कभी तो हो गया? कॉपी कर लिया। कॉपी कर लिया, चले आगे। सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। बंदर कहाँ है? बंदर अरे 1 मिनट बोला। सर क्वेश्चन 5 भी टेम्परेचर वाला है, लिक्विड वगैरह। हाँ बेटा, उसमें भी इक्वेशन कुछ ऐसी दी हुई है, मस्त सर है, डन। मजा आएगा करने में, है ना? सर हो गया। क्वेश्चन ऐसे करने में मजा बहुत आता है, टेम्परेचर वाले क्वेश्चन करने में। सर हो नहीं गया। हो गया, सब हो गए।
चले आगे? यस सर। चलिए हाँ क्वेश्चन नंबर सर वो 5 केल्विन है। क्या है? सर वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में था ना, वो केल्विन था, जो के एक्सिस बोल रहे थे ना, अच्छा वो अच्छा। केल्विन था, वो केल्विन एक्सिस। वो फिफ्थ क्वेश्चन था, है ना? इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन द केल्विन यूनिट्स ऑफ द के x डिग्री केल्विन और इन द फ़ारेनहाइट यूनिट्स एज द y डिग्री फ़ारेनहाइट, द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम्स ऑफ द मेजरमेंट्स और टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन y is equal to 9/5 x minus 273 plus 32. अब कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन द फ़ारेनहाइट, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन when फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है? when y is equal to when x is equal to 313 केल्विन। क्यों ऐसा क्यों करा मैंने? क्योंकि x डिग्री केल्विन में और y डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, हमें गिवन दिया हुआ है ये बात क्या कि x डिग्री केल्विन में और y डिग्री फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, इसलिए when x is equal to कितना 313 केल्विन। करो जरा सॉल्व, क्या आ रहा है निकालो जल्दी। यस सर। कितना आ रहा है y is equal to? अब मैं नहीं करूंगा, सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे हो गए तुम लोग दूध पीते। सर 104 आ रहा। यस सर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला वाला लगाओ, when y is equal to 158 फ़ारेनहाइट then x is equal to कितना केल्विन? यस सर, निकाल रहा। निकालो कितना है? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब Yes, सेकंड sir. वाले में क्या कह रहा है? when y is equal to 158 फ़ारेनहाइट। 158 फ़ारेनहाइट। तो x is equal to कितना है? जल्दी बताओ, जल्दी कितना डिग्री केल्विन आ रहा है? सबको लगाना है। राखी राशि क्या नाम है? कौन भग गया अभी क्लास से? भाग कौन है क्लास से? यस सर। सर क्लास 343 क्या आ रहा? सर 343 केल्विन। हाँ 343 केल्विन आ रहा। क्लास से भगा कौन है अभी? मयंक भी है, राशि भी है, ये रैना भी है, देवांग भी है, ओमकार भग गया क्लास से। ओमकार। राशि बेटा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना दिमाग पे? बिल्कुल क्लियर है ना बेटा? यस सर। बिल्कुल क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? पूछ लेना और दिक्कत। अगले वाले क्वेश्चन में भी बहुत बड़ा ग्राफ आएगा। अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है ऐसा टिपिकल टाइप। 343 डिग्री कितना केल्विन आया सबका? यही किस किस का नहीं आया हैंड रेस करो जरा। किस किस का आंसर नहीं आया हैंड रेस करो जरा। वर्षा यार इसको उठा के देखो, इसको उठा के उधर रख दो, पटकना नहीं रख दो। हाँ ज्यादा दूर नहीं, बस ऐसी टेबल पे रख दो किचन पे। नहीं आ रहा वहां से नहीं आ रहा, थोड़ा सा और रखो, यहीं पर रखो। बस 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 बस, बस। तो चले सिक्स वाले क्वेश्चन पे फिर भाई। यस सर। चलिए भाई सिक्स वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही समझने वाला क्वेश्चन।
the force exerted to pull a cart is directly proportional to the acceleration produced in the body. ये physics का question आ गया यहाँ पर. Express the statement as a linear equation of the two variables and draw the graph of the same by taking the constant mass equal to 6 kg. Read from the graph the force required when the acceleration produces 5 meter per second square or 6 meter per second square. Thinking process. सोचने वाली बात क्या है? Firstly, make a proportionality equation terms of force and acceleration. क्या? F is directly proportional to A. पहली बात क्या बोल रहा है? देखो यहाँ 3 कंडीशन सबके में लिखी हुई है ना. Thinking process. सबकी बुक में देख पा रहे हो सब अपनी बुक में? अरे हाँ Yes, और sir. ना, अरे हाँ और ना तो बोल Yes, sir, दिया करो देख पा रहे। महाराज. यस सर बोल तो दिया। आवाजें नहीं आती हैं कानों में तो आगे काम बढ़ता नहीं है. ये बात समझ बोल में आ तो जाए. दिया सर। हाँ आवाजें आ जानी चाहिए कान में. अब आई अब हुआ तुम लोगों ने. प्रोसेस नहीं लिखी थिंकिंग प्रोसेस. ये नहीं लिखा तुम लोग में कि फर्स्टली नहीं, मेक अ sir. प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एफ एंड एक्सेलरेशन. एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. नहीं लिखा है ये. नहीं सर, पीडीएफ में नहीं लिखा. बुक है किसी के पास? कोई बुक खरीद यस के सर लेके? रहेगा। हाँ बुक खरीद के लेके आया है यस सर हाँ। देवांग. बुक खरीद के लेके आया यस सर ना. लेके आए। मेरे में लिखा सर, लिखा है सर। तो जिसके जो बुक खरीद के लेके आया है वो फोटो अच्छी तरह से खींच के ग्रुप में डाल दो जरा. यस सर। इसी क्वेश्चन की फोटो ग्रुप में डाल दो. सर फोटो सर किस में डाले सर? अरे मेरे सिर में डाल दो. ग्रुप में डालो फोटो को. सर ग्रुप में सर ग्रुप में नहीं भेज सकते सर, एडमिन से भेज सकते. अच्छा ऐसा है क्या? तो मेरे पास भेज दो, मैं सर डाल देता आपको हूँ. पर्सनल पे भेज दे रहा है। मेरे को भेज दो, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ. यस सर। चलिए नहीं डालिए. मेरे को मत भेजिए. जिसके पास बुक है वो इतनी बात ध्यान रखो. जिसके पास बुक है वो एक बात सुन लो जरा मेरी. चलो मेरे पास फोटो भी भेज दी. बुक की फोटो भेजिए ना. ये एक नाम सर बताओ ना क्वेश्चन नहीं आया। जी कौन है जी? किसने नाम बताओ ना. ये कौन है जरा? किसने भेजा मेरे को अभी? सर मयंक. यस तो सर। तुमसे मैंने बोला कि तुम पीडीएफ डाउनलोड करो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की या फिर बुक खरीद लो. है और तुम सर क्या पीडीएफ कर रहे हो? सर कर रहा है सर तुम अभी क्या तो सर नेट से पढ़ रहा है। तो तुम बेटा ऐसे नेट से नहीं पढ़ोगे. तुम आंसर देख के पढ़ रहा है नेट से. कौन सी साइट खोल के पढ़ रहा है तुम नेट से? सर ऐसा नहीं करो. ऐसा नहीं करो. ठीक है ऐसा नहीं करो. ओके सर। क्वेश्चन ऐसा नहीं करो बेटा. अच्छा नहीं लगता है. बुक खरीद लो सब भैया. ध्यान रखो अगर नहीं मिल पा रहा है तो एनसीईआरटी बुक खरीद लो. थिंकिंग प्रोसेस सर, कितने की आएगी सर? आती है बुक यार. क्यों नहीं आती बुक? कितने की सर? अरे मेरे को क्या पता. मेरे पास सर। बुक है. सर 150 की आती है। 100-150 रुपए की बुक है. खरीद लो. तुम लोग मेरे से बुक भी पूछो कितने की आती है. देखो जरा जी डाला मैंने ग्रुप में. जरा देखो ये बच्चे सर आप कैसे- टीचर हो, हमें लगा आपको पता होगा। नहीं भैया हम टीचर है लेकिन हमें बुकों का इतना ज्ञान नहीं है कौन सी बुक कितने में आती है. जो बुक हमें नेट से मिल जाती है हमें क्या करना है खरीद के उसको. सर नेट से तो हमें भी मिल जाएगी। तो मिल जाएगी ना तो पढ़ लो बेटा. ठीक है. अब मिला सबको क्वेश्चन? ग्रुप में डाला है मैंने क्वेश्चन. यस मिला है. यस सर। यस सर। ठीक है. अब देखो थिंकिंग प्रोसेस में क्या कह रहा है वो. क्या कह रहा है थिंकिंग प्रोसेस में? फर्स्टली
फर्स्ट कह रहा है मेक द प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ एफ एंड एक्सेलरेशन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है ना, ऐसा बोल रहा है। तो हमसे क्या बोल रहा है जरा हम देखते हैं। देखिए बुक को खोले रहना सर इसमें तो आंसर भी दिया। किसमें आंसर दिया? मदारी सर। एक मिनट ना बेटा, क्वेश्चन देख लो ना। क्वेश्चन तो देख रहा, आंसर भी देख रहा। सर आंसर भी भेज दिया था। बुक में सॉल्व है क्वेश्चन बेटा। यस सर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक खरीदी है, रुक जाओ। देवांग आपने भेजा है मेरे को ये बुक? देवांग यस सर। ये क्वेश्चन में जो ये बुक है इसमें क्वेश्चन सारे सॉल्व हैं क्या? यस सर। सारे सॉल्व हैं? यस सर। अच्छा, जो नेट पे बुक पढ़ी है उसमें सॉल्व नहीं है क्वेश्चंस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चंस अच्छे हैं इसके, लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं जितने भी क्वेश्चन हैं यस सर। शुरू से एंड यस तक। सर सारे। अच्छा यस सर। पूछे जाते हैं वो थोड़ी ना रहते। सर बहुत सारी बुक आती हैं जिसमें सॉल्व क्वेश्चन भी रहते हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन भी रहते हैं। नहीं, इसमें अनसॉल्व क्वेश्चन है क्या? नो सर, सारे सॉल्व क्वेश्चंस हैं। सॉल्व ही रहते हैं सर, क्योंकि बेटा जो जैसे एनसीईआरटी में सॉल्व जो रहते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नेट पे पड़ी हुई है ना, नेट से मिल जाती है, तो उसमें अनसॉल्व टाइप में है, और इसमें बुक जो रियल में जो बाहर है तो इसमें तो ये सॉल्व टाइप में। उसके बाद अनसॉल्व वाली नहीं थी क्या? सर होती हैं। होती है ना अनसॉल्व वाली, एक सॉल्व वाली भी आती है, अनसॉल्व वाली भी आती है। जब सर सॉल्व वाली मिल रही फिर अनसॉल्व क्यों लेना सर? अरे यार अनसॉल्व है ना, बहुत अच्छा होता है। सॉल्व क्यों लोगे यार? एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहते हैं एग्जाम्पलर के अलावा। चलो ठीक है, भी लास्ट रहते क्वेश्चन है, कर लो इसको, कर Yes. लेते हैं। जब क्वेश्चन दिख ही रहा है तुम लोग कर लोगे, फिर सामने दिख गया सबको, कुछ है ही नहीं है, फिर इसमें मैं क्या कराऊं उसमें बताओ? नहीं सर आप बताइए। मैं बताऊं? यस सर। यस सर। हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बात तो सबको पता है ना। यस सर। तो मास कितना दिया हुआ है हमें, बताइए मुझे। इसमें कुछ सही से दिख नहीं रहा है, इसके में मेरे अपने में उसी में सही से दिख रहा है कुछ। सर 6 kg है सर। तो एक 6 kg। मास कितना दिया हुआ है आपको? 6 kg दिया हुआ है, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 इंटू ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। अच्छा अब इतना अपन के पास कंडीशन आ गई। अब फर्स्ट में अपन को क्या बोला है उसने, और सेकंड में क्या बोला, थर्ड में क्या बोला, तीनों बताओ। फर्स्ट में उसने क्या बोला है? फर्स्टली मेक द प्रोपोर्शनलिटी F इज, मतलब फोर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? एक्सेलरेशन के हो गया, ठीक है। अब ऊपर क्या बोला उसने फर्स्ट में? इफ A इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बोला है कि नहीं बोला है फर्स्ट वाले में? बोला है। बोला है। यस सर। इफ A इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही बोला है ना। तो रख दो जरा, कितना आ गया? 6 5 जा 30 न्यूटन, ठीक है। सेकंड वाला क्या बोल रहा है? इफ A इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या हो गया? F इज इक्वल टू 6 इंटू 6 मीन्स 36 न्यूटन, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला बाद में? वो तो ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाना है अपन को। बनाए ग्राफ, चलिए। ग्राफ देखते हैं। ये चीज तो गलत है, सॉल्व वाली आ रही है। सॉल्व वाली तो नहीं आना चाहिए, अनसॉल्व वाली देना चाहिए बाहर, इससे तो बच्चों को दिक्कत होगी। बेटा तो अपन को एक तो बेटा लाइन जाएगी आपकी फोर्स की, यस सर। और एक किसकी जाएगी? एक्सेलरेशन की, ठीक है ना। 2 लाइनें चलेंगी। अब फोर्स में चूंकि तुम देख रहे हो 5 है, क्या मतलब फोर्स 30 है तुम्हारा, 30 है,
और क्या है 36 है, दो फोर्स है ना तुम्हारे, Yes. है कि नहीं है? Yes, तो sir. अपन अगर 1 2 3 4 करेंगे, 1 2 3 4 करेंगे यहाँ से, ठीक है, बोल तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना? अगर सर 5 पांच पांच का गैप ले लो। 5 5 का गैप, 5 5 का ले लें, 5 5 का, Yes, sir. यस सर, यस सर। 5 का ले लो, नहीं तो 5 का ही ठीक रहेगा, 2 2 का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सर 6 का ले लीजिए। हाँ सर, परफेक्ट रहेगा. 6 6 का ले लें, सर 6 का। 6 5 यस सर, 36 6 36. यस सर 6 का ले लीजिए। 6 6 का ले लो, ठीक है, 6 6 12 18 24 6 5 30 6 6 36, ठीक है ना? और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ले लो तुम लोग 1 2 3, क्योंकि इसमें है ना नंबर में 4 5 6 7, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट लिया कितना, 5, यहाँ पर ऐसा कर दिया करो, जब ऐसा करो ना 6 का लेके, तो यहाँ पर एक जिगजैग लाइन जरूर बना दिया करो, ठीक है। इससे का मतलब ये होता है कि 1 से लेकर 6 तक यहाँ तक है, ठीक है, वो हमने काट दिया। तो ये इस मेरी वाले बात, ग्राफ और बोलते हैं, क्या तो जिसमें ये जिगजैग बनी रहती है उस वाले ग्राफ को कुछ और बोलते हैं. कुछ नहीं बोलते उस ग्राफ को, जो मैं बोल रहा हूँ तो ध्यान रखो, कुछ नहीं बोलते उस ग्राफ को। जब हम इधर से लेकर, कभी देखा है, जब ड्राइंग सीखोगे ड्राइंग करना, यहां से लेकर मेरे को यहाँ तक की लाइन बतानी है, और मेरे को 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बताना है, तो क्या मैंने नापा है क्या यहाँ से यहाँ तक? नहीं. मैंने लाइन दिखा दी ऐसी बीच में, बस। इसका मतलब ये है कि लाइन टूटी हुई है बीच में से, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। समझ में आ रही है बात? ऐसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जिगजैग लाइन इसलिए बनाई जाती है ड्राइंग्स में, ये ड्राइंग का एक स्टैंडर्ड होता है कि कोई लाइन को तोड़ के दिखाना, उससे ये पता हो जाता है कि यहाँ से ये 0 है, 0 से लेकर 6 तक 1 2 3 4 5 इसी के अंदर है, ठीक है। समझ में आ रही? हाँ, कुछ बातें हैं जो समझ जाया करो, मैं बताता हूँ इशारे से, तो बहुत होता है तुम लोग के लिए। पहला क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 30, और f कितना था उस टाइम, तो a कितना था, एक्सेलरेशन 5 था, तो कुछ इस पे आएगा। दूसरा क्या है, 36 है, और 6 था एक्सेलरेशन, मिला दो पॉइंट को सीधा, ये लाइन यहाँ को नीचे को खींच दो तो यहाँ को चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके का बनेगा। यस सर। जब ये पॉइंट बनेगा तो उसको ए कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे बी, तो ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। और सर कुछ बात, 4.1 से 4.4 की एग्जाम्पलर भेजनी है क्या आपको, क्या मतलब पूरी सॉल्व करके आपको भेजनी है क्या भेजनी है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बेटा मेरे को सॉल्व करके, जितना मैं कराता जा रहा हूँ, मेरे को सब सॉल्व करके मेरे को भेजना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करके, अच्छी बुक्स में, अच्छी कॉपी में, अच्छी कॉपी में नोट करके, बिल्कुल क्वेश्चन और नीचे आंसर बिल्कुल तरीके से। सर 4.3 तक लगा लीजिए और लगा लेंगे। ठीक है, ओके सर। और ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ तक पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। किसको समझ में नहीं आया? सर आ गया। सर आ गया. किसको समझ में नहीं आया वो बता दो बस मेरे को। सबको आ गया? सर आ गया। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बात थोड़ी सी मेरी ध्यान रखना और तरीके से ग्राफ में बना लेना। ओके, कल अपन पढ़ेंगे आर.डी. शर्मा। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई इसकी। कल आर.डी. शर्मा में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कराएंगे हम, नहीं होंगे तो अगर ज्यादातर क्वेश्चंस हो चुके होंगे तो फिर हम आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका भैया, हाँ बोलो भाई। सर जो एग्जाम्पलर है सर, उसको सर ऑनलाइन से मतलब ऐसे मतलब ले रहे हैं सर पीडीएफ, मतलब तो सर वो अनसॉल्व आ ही नहीं रही। अनसॉल्व नहीं आ रही पीडीएफ में? वो सर सबके साथ सॉल्यूशन दे रहा है। जरा देखो, जरा नेट पे कुछ देखो, जरा नेट पे बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तो मैं नेट पे कुछ बता रहा हूँ। सर हमने अनसॉल्व वाली की।
अनसॉल्व देखो कैसे निकलेगी। देखो यहाँ डालो एनसीईआरटी नेट, देख पा रहे हो सब? मैं जो दिखा रहा हूँ गूगल दिख रहा है सबको? No, sir. नो सर। नहीं दिख रहा है? No. नो सर। नो सर। एक मिनट रुको। अब देखा गूगल? Yes, sir. यस सर। यहाँ पर डालोगे NCERT एग्जाम्पलर, बस इतना डाल देना तुम, ठीक है? यहाँ पर ये बाईजू माईजू पे मत जाना, आधे ज्यादा गलत क्वेश्चन आंसर रहते हैं इसमें, मत जाना, घुसना ही नहीं उसमें। यहाँ सीधे घुसो एनसीईआरटी बस, ठीक है? एनसीईआरटी पे घुसे, देखो खुल गया एनसीईआरटी, खुला तुम्हारे सामने। इसके बाद तुम्हारी क्लास कौन सी है? 9 क्लास में गए। इसके बाद तुम लोग हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो? इंग्लिश। मीडियम। इंग्लिश मीडियम हो ना? तो लीनियर इक्वेशन जो वाला चैप्टर चाहिए, वाला चैप्टर निकाल लीजिए तुम्हारे सामने। देखो तुम्हारे सामने आएगी थोड़ी देर में अभी, देखो आ गई। Yes, sir. यस सर। ऐसे करके यहां से करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है? देख लो पूरे आ गई, पूरी बुक आ गई तुम्हारे पास, जो अपने क्वेश्चन लगाए सब आए अपने पास। क्वेश्चंस इतने ही रहेंगे, ठीक है? वो थिंकिंग प्रोसेस सॉल्यूशन में रहेगा, वो तुम्हारी सोच पे है। बाकी इस क्वेश्चन को दिमाग से करना है, कैसे लगाना है इनको सबको। ओके सर। सामने दिख रहा है तुम्हें क्वेश्चन, ठीक है? Yes, sir. ऐसे डाउनलोड Yes, कर sir. लेना, ऐसे डाउनलोड कर लेना आराम से। इधर पे घुस जाना, इधर पे देखो सबसे बढ़िया जगह है, साइड नोट कर लो, साइड नोट करनी है यहाँ पे ncrt.nic.in और स्लैश में एग्जाम्पलर डैश प्रॉब्लम्स PHF PHP कॉमा ये करके एक पूरी साइड है, इसको ले लेना, ठीक है? कर लोगे? Yes, sir. यस सर। बुक डाउनलोड करनी है तो बुक भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से एनसीईआरटी की, जो डाउनलोड करना है वो कर सकते हो डाउनलोड, ठीक है ना? आराम से। ओके चले, बाय बेटा, सी यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।